मैं गायत्री कासोटिया, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट आरसी खैतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो EL 204 और CS 204 के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स से है, यूनिट नंबर 5 रेक्टिफायर सर्किट से। इसमें हमने प्रीवियसली एनालिसिस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज के बारे में जाना था। अब इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ RMS करंट एंड RMS वोल्टेज। तो इसके लिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारी सर्किट में वोल्टेज है वो हमारी होती है VI इज इक्वल टू VM ऑफ साइन ओमेगा t, और साथ में जो हमने करंट बताई थी I1 करंट जो कि IM साइन ओमेगा t 0 से पाई के साथ में थी और पाई से 2 पाई के बीच में 0 थी। अब IM जो है वो मैक्सिमम करंट है जो कि सर्किट में मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन जो भी रेजिस्टेंस है उनका डिवाइड करने पे निकलती है, तो ये हमारी मैक्सिमम करंट हो गई। इसी प्रकार से हमने I2 की कैलकुलेशन करी थी। I2 0 होता है जब 0 से पाई का साइकिल होता है और पाई से 2 पाई के बीच में होता है IM साइन ओमेगा t। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि जो टोटल करंट है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है। तो अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे RMS करंट। RMS करंट के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं या इसको जो डिनोट करते हैं वो IRMS या IAC करंट कहते हैं। फॉर्मूला जो होता है वो होता है रूट ऑफ 1 अपॉन पाई 0 से पाई IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t d ओमेगा t। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, यानी पहले जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर करते हैं, देन उसका मीन लेते हैं और फाइनली हम उसका रूट लेके इसकी फाइनल वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारा जो करंट थी उसका स्क्वायर हो गया और इसका फिर हमने इंटीग्रेशन करके फिर रूट निकाल लिया। तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी विल यूज इन दिस। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें IRMS में रूट के अंदर हमने IM का स्क्वायर था जो कि हमारा एक कांस्टेंट पार्ट है, वो बाहर आ गया। IM स्क्वायर अपॉन पाई 0 से पाई के मध्य इसका इंटीग्रेशन है और साइन स्क्वायर ओमेगा t d ओमेगा t इसका इंटीग्रल पार्ट है। अब चूंकि इंटीग्रल में स्क्वायर जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है उनका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हमें उनका जो फॉर्मूला है वो चेंज करना पड़ेगा कि हमारी जो पावर है वो 1 में ही रह जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो हम इस फॉर्मूला को प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हो गया रूट ऑफ IM स्क्वायर अपॉन पाई 0 से पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा या 2 ओमेगा टी, क्योंकि वो एंगल डबल हो गया 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। अब d ओमेगा टी इसकी साथ में हम लगाएंगे। अब इसके दो बाइफर्केशन हो जाएंगे, एक तो 1 के साथ में इंटीग्रल हो जाएगा, एक cos 2 ओमेगा टी के साथ में इंटीग्रल हो जाएगा। तो हम इसमें आगे देखते हैं बाइफर्केशन में IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और जब 1 का जब इंटीग्रल करते हैं तो वैल्यू निकलती है ओमेगा टी और 0 से पाई इसका इंटीग्रल, इसके साथ लिमिट लगा देंगे माइनस। अब ये cos का जो इंटीग्रल है वो साइन हो जाता है साइन 2 ओमेगा टी, और जो 2 है एज ए कांस्टेंट इसमें डिवाइड में आ जाएगा और वैल्यू जिस पे लिमिट लगेगी 0 से पाई की लग जाएगी। तो अब ये हमारा इसमें लिमिट लगा के फाइनली हम इसमें आगे कैलकुलेट करेंगे। तो रूट में IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई है और यहाँ पे फर्स्ट लिमिट लगाई पाई और दूसरी लगाई 0, तो पाई माइनस 0 यहाँ हो गया और हाफ बाहर आ गया। और साइन इसके साथ में ओमेगा टी के साथ में हमने पाई यूज किया, तो साइन 2 पाई माइनस साइन 0 हो गया। साइन 2 पाई जो होता है वो वैल्यू 0 रखता है और साइन 0 0 होता है, तो ये फाइनली पैरामीटर 0 हो गया। और पहले वाले में पाई आया तो ये जो हो गया IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ और हमारे जो रूट में है IM स्क्वायर अपॉन 2 रह गया। तो जब हमने फाइनली देखा तो IRMS आया IM अपॉन रूट 2। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 विच इज ऑल अबाउट द RMS करंट। तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे RMS वोल्टेज। RMS वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला प्रयोग करते हैं वो V इंटू IR करते हैं। तो VRMS इसका नोटेशन है, VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू RL। IRMS अभी प्रीवियसली हमने फाइंड आउट किया है IM अपॉन रूट 2, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे IM अपॉन रूट 2 और RL यहाँ पहले से है। तो
IM जो कि हम पहले जानते हैं कि मैक्सिमम करंट है सर्किट की, वो क्या होती है VM अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो VM अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा। तो अब इसके साथ में हम RL को नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे डिवाइड में यूज करते हैं। तो ये RL से RL डिवाइड होके 1 हो जाता है और RS प्लस RF अपॉन RL हो जाता है। अब हम कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन ये देखते हैं कि जो RL है वो काफी बड़ा है रेदर देन RS प्लस RF। सो हम इस पूरी क्वांटिटी को लेसर देन 1 मान के नेगलेक्ट कर देते हैं और जो रिमेनिंग है यहाँ पे हो जाता है VM अपॉन √2 और ब्रैकेट में 1 प्लस 0। तो फाइनली जो हमारा VRMS निकल के आता है दैट इज VM अपॉन √2 और इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 दिया। तो इस प्रकार से आज जो हमने कैलकुलेशन करी है वो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए RMS करंट और RMS वोल्टेज के लिए की है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कैलकुलेशन देखेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज, रिपल फैक्टर और रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी की। थैंक यू।